हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीजी स्कॉलरशिप से लेके आप लोगों को कुछ डाउट थे। ड्राफ्ट प्रपोज़ल, लॉक प्रपोज़ल क्या है, पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, बैंक अकाउंट 1 अप्रैल से चेंज होने वाले हैं तो आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया है वो क्या आपका शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट पे गए होंगे, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन पे गए होंगे तो आपने एप्लीकेशन आईडी डाली होगी और यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट किया होगा। फिर जैसे ही आप सेलेक्ट किए होंगे उसके बाद आप सर्च पे गए होंगे और आपका इस तरीके से दिख के आ रहा होगा जो ये डिटेल्स हैं आपके यहाँ पे। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 5th वाला यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन क्या आप लोग ने ये डेट चेक की है? देखिए यहाँ पर पेंडिंग कब है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, मतलब ये जो पेंडिंग है वो 21 नवंबर की डेट पे इंस्टीट्यूट से पेंडिंग थी। उसके बाद ड्राफ्ट हुई, लॉक्ड हुई, इंस्टीट्यूट से पूरा फाइनल हो चुका है। अब सेंसेशन लेवल पे जा चुका है ड्राफ्ट और लॉक्ड। अब देखिए यहाँ पे डेट को देखते जाइए, 21/11, फिर 7/1, 18/1, 8/2, 11/2। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जब आप लोगों ने फॉर्म भर लिया तो इंस्टीट्यूट लेवल के तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में ये आपका जो स्कॉलरशिप है वो जाता है, जो स्कॉलरशिप में आपने एडमिशन लिया ये आप सब जानते हैं, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया और फिर वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो कॉलेज आपको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो 21 तारीख की डेट पे वो पेंडिंग था, 21 नवंबर पे। फिर ड्राफ्ट हुआ। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि वो उन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए लेकिन उसे लॉक नहीं किया, उसे फाइनल नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ, 18 जनवरी को उन्होंने लॉक कर दिया उस चीज़ को, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उसे लॉक कर दिया और इंस्टीट्यूट लेवल से, मतलब इंस्टीट्यूट से आपको वेरीफाई कर दिया गया है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। मतलब ये लॉक कर दिया गया है, यानी कि फाइनली अप्रूव कर दिया गया है इंस्टीट्यूट लेवल से, इंस्टीट्यूट के साइड से। अब सेंसेशन लेवल, यहाँ पे आपका ड्राफ्ट पे गया, मीन्स अब उन्होंने वेरीफाई किया अपने तरफ से कि हमें कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो वो ड्राफ्ट तैयार किया गया कब, 8 तारीख को। उसके बाद वहाँ से भी लॉक कर दिया गया है, लॉक यानी कि वेरीफाई हो चुका है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और अब वो आपको फाइनली स्कॉलरशिप यानी कि पैसे जो हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये आप कब तक कर सकते हैं? तो देखिए अगर आपने यहाँ पे कभी नोटिस किया होगा तो लगभग कितने दिन लगे हैं, 20 से 22 दिन लगे हैं। अब यहाँ पे भी वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, 11/2 से आज भी 11 तारीख है, यानी कि 1 महीने हो चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट और कर लीजिए, हो सकता है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में या लास्ट अप्रैल तक आपका स्कॉलरशिप आ जाए, बट आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपका पूरा फाइनली अप्रूव हो चुका है इंस्टीट्यूट से भी और जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ से भी पूरा वेरीफाई हो चुका है। अब आपको आपके बैंक अकाउंट में फाइनली पैसे आएंगे, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स यानी कि 60% से 65% तक के जो बच्चे हैं SC कैटेगरी के, उनको पैसे आ चुके हैं और भी बाकी जो कैटेगरी के हैं उनके भी पैसे आएंगे, ज़रूर आएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार आप लोगों का शायद अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, तो ये हो सकता है कोरोना की वजह से स्कॉलरशिप कम मिल रही है, लेकिन जो भी मिल रही है अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो वो आपको मिलेगी, ये तो तय है। ठीक है, अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने जो बैंक अकाउंट डाला था वो 1 अप्रैल से कोई दूसरे अकाउंट में, दूसरे बैंक में मर्ज होने जा रही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट ने पूछा था इलाहाबाद बैंक जो है वो यूनियन बैंक में मर्ज होने जा रहा है, तो IFSC कोड के लिए क्या करना होगा। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका अगर इलाहाबाद बैंक है या ऐसी कोई भी बैंक है जो अकाउंट, इलाहाबाद बैंक का जो अकाउंट है वो अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट से मर्ज होने जा रहा है, तो आपको IFSC कोड जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जी हाँ, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि जो IFSC कोड जो पुराने बैंक का है वो सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड है। तो पहले आप देख लें कि आपका कौन सा अकाउंट है जो आपने डाला है और वो क्या 1 अप्रैल से किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने जा रहा है। और अगर मर्ज होने जा रहा है तो आपको अपनी IFSC कोड चेंज करना ही होगा, तभी आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे। अब इसको कैसे चेंज करना है ये आपको इंस्टीट्यूट से जाके पूछना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही है जो आपके लॉक किए हुए स्कॉलरशिप का जो फॉर्म रहता है उसे एडिट करने की अप्रूवल या परमिशन वही देती है। तो आपको इंस्टीट्यूट से ही पूछना होगा कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है। लेकिन आपको ये अभी पता चल चुका है, आज 11 तारीख है, तो आप इसके पहले ही जाके बात कर लीजिए। IFSC कोड पहले जो नया बैंक में मर्ज होने वाला है उसका पता कर लीजिए। आप नए अपना मतलब सपोज़ करिए आपका पुराना बैंक इलाहाबाद है, तो आप वहाँ जाके पूछ लीजिए कि 1 अप्रैल से आपका क्या IFSC कोड होने वाला है, क्योंकि आपको चेंज करने ही होंगे, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। क्योंकि ये कह दिया गया है कि 31 मार्च तक ही आपका पुराना वाला जो बैंक है उसका ही IFSC कोड वैलिड है। तो कॉलेज से बात करिए, कॉलेज आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कॉलेज ही है जिन्होंने आपका जो स्कॉलरशिप एडिट होता है वो परमिशन सिर्फ कॉलेज ही देती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे इससे क्लियर हुए होंगे और आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।